तो गाइस आईपीएल की मोस्ट फैन फेवरेट टीम या फिर आप कह लो आईपीएल की सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल टीम चेन्नई सुपर किंग्स का वापसी का हम सब इंतजार कर रहे थे। एंड ये टीम वापसी के लिए भी जानी जाती है। 2015 में जब फाइनल खेली थी आखिरी बार चेन्नई सुपर किंग्स, उसके बाद ये फ्रेंचाइज 2 सालों के लिए बैन हुई थी। उस मैच में मुंबई से हारी थी 2015 के फाइनल में। इसके बाद 2018 में जब ये टीम वापस आई थी तो पहले ही मैच में मुंबई को हराया था और उस सीजन को भी जीता था। फिर 2019 में ये टीम फाइनल तक पहुंची। 2020 चेन्नई सुपर किंग्स का आप कह सकते हो आईपीएल का सबसे खराब सीजन था, बिकॉज ये टीम प्लेऑफ्स तक भी नहीं पहुंच पाई। 2021 में हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चेन्नई सुपर किंग्स कमाल की वापसी करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। चेन्नई सुपर किंग्स अपना पहला मैच दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट हार चुकी है। सुरेश रैना जो इस टीम में वापसी कर रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी जिनसे हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पिछले साल का जो परफॉर्मेंस है उसको भूलकर इस साल अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाए। ये वीडियो में मैं आपको 3 रीजन बताने वाला हूं जिसके कारण चेन्नई सुपर किंग्स इस मैच को हारा है। एंड आई एम श्योर आप सभी इन 3 रीजन से एग्री करोगे। एंड आपको ये भी बताऊंगा कि चेन्नई सुपर किंग्स आगे क्या कर सकता है अपने नेक्स्ट मैचेस जीतने के लिए। तो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो आप क्या कीजिए, बस शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। तो गाइस अब मैं आप सभी को एक मस्त टिप देने वाला हूं। तो आईपीएल आ चुका है एंड आप सभी एमपीएल के ग्रैंड कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके पैसे जीत सकते हो। देखो, अगर आप ड्रीम 11 के मेगा कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके हार के तंग हो गए हो तो मैं आपको बताता हूं कि आप एमपीएल के ग्रैंड कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करो, बिकॉज दोनों में आपका जो फर्स्ट प्राइज है वो सेम ही है। एंड एमपीएल में आपके ओपोनेंट्स कम होंगे। ड्रीम 11 में अप्रॉक्स 65 लाख आपके ओपोनेंट्स होंगे, वहीं पर एमपीएल में सिर्फ 12 लाख होंगे। इसका मतलब आपके 5 टाइम्स हायर चांसेस होंगे जीतने के। इसके अलावा आप एमपीएल के ग्रैंड कॉन्टेस्ट में कम पैसों में एंटर कर सकते हो। आप सभी को पता होगा कि आप ड्रीम 11 में 11 टीम्स क्रिएट कर सकते हो एक कॉन्टेस्ट के अंदर, वहीं पर आप एमपीएल में 99 टीम्स को क्रिएट कर सकते हो। मतलब आपके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। एमपीएल में लीडर बोर्ड प्राइजेस के अलावा आपके पास एडिशनल 2 करोड़ जीतने का भी मौका होगा। एंड अगर आप एमपीएल का रैंकिंग डिस्ट्रीब्यूशन चेक करो तो वहां पे आपको दिखेगा 10 यूजर्स 1 लाख तक का प्राइज जीत सकते हैं, वहीं पर ड्रीम 11 में सिर्फ 9 यूजर्स ही जीत सकते हैं। तो गाइस डिस्क्रिप्शन में आपको एमपीएल का लिंक मिल जाएगा, जल्दी जाओ एंड जाके डाउनलोड करो और आईपीएल 2021 सिर्फ देखो ही मत, पैसे भी जीतो। तो गाइस अगर हम स्टार्टिंग से इस मैच की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी टॉस हारे थे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉस था, बिकॉज वानखेड़े में आप कह सकते हो जो टीम सेकंड बैटिंग करता है वही मोस्टली जीतता है, बिकॉज चेज करना ईजी होता है ड्यू के कारण। तो ऐसा ही कुछ हुआ, ऋषभ पंत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। चेन्नई सुपर किंग्स को पहले बल्लेबाजी करना था। 7 रन पे ही चेन्नई ने 2 विकेट गंवा दिया। अब कुछ लोग बोलेंगे ये सबसे बड़ा रीजन था हारने का, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अगर आपके ओपनर्स आउट हो गए तो मतलब मैच खत्म हो गया। ये हर टीम के साथ होता है किसी ना किसी मैच में कि आपके ओपनर्स कभी जल्दी आउट हो जाते हैं। हाँ, अगर नेक्स्ट 2-3 मैचेस में भी ऐसा होता है फिर आप इसको एक प्रॉब्लम बोल सकते हो, लेकिन अभी मैं इसको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं बोलूंगा। इसके बाद हमें मोइन अली एंड सुरेश रैना के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली, लेकिन मोइन अली थोड़ा आप कह सकते हो जल्दीबाजी कर गए और आउट हो गए। सुरेश रैना एंड अंबाती रायुडू के बीच इसके बाद हमें एक अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली 63 रन की, जिसके बाद अंबाती रायुडू आउट हो गए, फिर सुरेश रैना रन आउट हो गए। महेंद्र सिंह धोनी ने डक कर दिया एंड इसके बावजूद भी सैम करन और रविंद्र जडेजा के अच्छे नॉक के कारण चेन्नई सुपर किंग्स ने 188 रन 7 विकेट के नुकसान पे स्कोर कर दिया 20 ओवर में, जो कि एक अच्छा टोटल है। टारगेट 189 रन का था और 170 रन आप कह सकते हो वानखेड़े स्टेडियम में एक अच्छा खासा टोटल होता है। अगर आपके पास अच्छा बॉलिंग अटैक है तो आप इस मैच को जीत सकते हो। 189 तो आप कह सकते हो बहुत अच्छा टोटल है, लेकिन इसके बावजूद भी चेन्नई क्यों हारा अब आपको रीजन पता लगेगा। फर्स्ट इनिंग में मुझे नहीं लगता है चेन्नई का कुछ बहुत बड़ा वीकनेस दिखा, भले ही ओपनर्स आउट हो गए, लेकिन वो हर टीम के साथ होता है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड इनिंग के बारे में। तो पृथ्वी शॉ एंड शिखर धवन दोनों ने 138 रन की पार्टनरशिप कर दी। तो अगर कोई रीजन था चेन्नई सुपर किंग्स के इस मैच हारने का तो सबसे बड़ा रीजन डेफिनेटली था चेन्नई सुपर किंग्स की खराब गेंदबाजी। चेन्नई सुपर किंग्स इनिशियल विकेट्स बिल्कुल नहीं ले पाई। पावर प्ले में हमें दीपक चाहर देखने को मिले जो सीएसके के लिए हमेशा इनिशियल विकेट्स लेते हैं, लेकिन वो कुछ मुझे फॉर्म में नहीं दिखे। ऐसा वो 2018 में या फिर उसके बाद दिखे हैं। मतलब स्विंग वगैरह उतना कुछ खास हो नहीं रहा था दीपक चाहर का, तो उनकी भी पिटाई हुई थी। अच्छे शॉट्स लगा रहे थे पृथ्वी शॉ एंड शिखर धवन। सैम करन की पिटाई हुई, फिर शार्दुल ठाकुर ने भी गेंदबाजी की थी पावर प्ले में, उनकी तो बहुत ज़्यादा पिटाई हुई थी। तो कोई गेंदबाज आप कह सकते हो इनिशियल विकेट्स नहीं ले पाया। तो सबसे बड़ा रीज़न अगर कोई था चेन्नई का
तो वो आप कह सकते हो खराब गेंदबाजी था, जिसके कारण चेन्नई सुपर किंग्स इनिशियल विकेट्स नहीं ले पाया और इस मैच को हारा। एक ही गेंदबाज था जिसने चेन्नई के लिए अच्छा किया, वो था ड्वेन ब्रावो। 4 ओवर में 28 रन देके 1 विकेट लिया। तो सबसे पहला रीजन था खराब गेंदबाजी। इसके बाद हम दूसरे रीजन की तरफ चलते हैं, जो है खराब फील्डिंग। अब रात को मैच देखा है मैंने, सही से याद नहीं है कितने कैचेस छूटे थे, लेकिन एक मुझे याद है मिचेल सैंटनर ने छोड़ा था सबसे पहला। इसके बाद एक कैच छोड़ा था ऋतुराज गायकवाड़ ने। एक ड्वेन ब्रावो को भी मौका मिला था, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट होता है तो उसको कैच नहीं बोलेंगे। लेकिन 2 तो कैच था, मिचेल सैंटनर वाला भी कैच था बिकॉज मिचेल सैंटनर पहुंच चुके थे, गायकवाड़ वाला भी कैच था। और आपको ये हाफ चांस को कन्वर्ट करना पड़ता है अगर आपको मैच जीतना है तो। एंड फाफ डुप्लेसिस कहाँ थे मैं ये सोच रहा हूँ, बिकॉज मैंने फाफ डुप्लेसिस को फील्डिंग करते हुए नहीं देखा। अदरवाइज जहाँ पे मिचेल सैंटनर ने कैच छोड़ा था वहाँ पे हमें यूजुअली फाफ डुप्लेसिस ही देखने को मिलता है, तो पॉसिबली वो पकड़ सकते थे। आपने फाफ डुप्लेसिस को क्या देखा है मतलब कल फील्डिंग करते हुए कमेंट्स में लिखकर बताना। मैंने तो नहीं देखा। रविंद्र जडेजा ने अच्छी फील्डिंग की, बहुत बार चौका बचाया और 1-2 रन भी बचाए, तो वो तो हमेशा अच्छी फील्डिंग करते हैं। लेकिन फिर भी सीएसके के कुछ प्लेयर्स थे जिन्होंने कैच छोड़ा है, जो हम उम्मीद करेंगे नेक्स्ट मैचेस से ना हो। तो दूसरा रीजन था फील्डिंग। इसके बाद गए जो तीसरा रीजन आता है, एंड ये भी मैं बोलूंगा एक बहुत बड़ा रीजन था, कि चेन्नई सुपर किंग्स के पास कोई ऐसा गेंदबाज नहीं था जो कंटिन्यूअस 145 या फिर उससे ज़्यादा की स्पीड से गेंदबाजी कर सके। बिकॉज वानखेड़े में पेसर्स ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मैंने आपको मैच के पहले भी बताया था कि वानखेड़े में जो पेसर्स होते हैं उन्हीं को ज़्यादा मदद मिलती है, स्पिनर्स को बहुत घाटा होता है। आप रविचंद्रन अश्विन को देख लो, फर्स्ट इनिंग में उनकी पिटाई हुई, सेकेंड इनिंग में मोइन अली ने वो नो बॉल फेंका था, इसके अलावा उनकी भी पिटाई हुई थी। जडेजा आप कह सकते हो 2 ओवर ही फेंका था और उनकी ज़्यादा पिटाई नहीं हुई थी, लेकिन जो भी अदर स्पिनर्स थे उन सब की पिटाई हुई थी। तो पेसर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड आवेश खान को देख लो, उनके पास बहुत ज़्यादा पेस है एंड उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। क्रिस वोक्स के पास पेस है, उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की। चेन्नई सुपर किंग्स के पास कोई ऐसा पेसर नहीं था जिसके पास आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा पेस है। चेन्नई के जो पेसर्स है वो है ड्वेन ब्रावो, जिनके पास तो पेस है ही नहीं। देन दीपक चार, उनके पास भी ज़्यादा पेस नहीं है। शार्दुल ठाकुर, उनके पास भी ज़्यादा पेस नहीं है। सैम करन के पास आप कह सकते हो इन चारों में से सबसे ज़्यादा पेस है, लेकिन उनके पास भी कोई बहुत ज़्यादा पेस नहीं है। अगर आप गेंदबाजों की बात करो तो दीपक चार इनिशियल विकेट्स लेते हैं जो वो ले नहीं पाए। ड्वेन ब्रावो डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करते हैं जो उनको मौका मिला नहीं करने का। शार्दुल ठाकुर उस टाइम पे विकेट लेते हैं ना जब बल्लेबाज मतलब मारने का ट्राई करे, जब बल्लेबाज बड़े बड़े शॉट लगाने का ट्राई करे, तभी शार्दुल ठाकुर इफेक्टिव साबित होते हैं। सैम करन का भी आप वही कह सकते हो। सैम करन ऐसे भी कभी कभी विकेट ले लेते हैं, लेकिन अदर जो गेंदबाज है वो आप कह सकते हो कि जब बल्लेबाज मारने का ट्राई करता है तभी विकेट ले पाते हैं। एंड दीपक चार जो है वो इनिशियल विकेट्स ले पाते हैं, लेकिन वो दीपक चार नहीं ले पाए। वहीं पर अगर आप मुंबई की बात करो तो मुंबई के पास बुमराह है जो कभी भी विकेट ले सकते हैं, चाहे बल्लेबाज मारने का ट्राई करे ना करे। ट्रेंट बोल्ट है जिनके पास स्विंग पेस सब कुछ है, वो भी कभी भी विकेट ले सकते हैं। तो ऐसा गेंदबाज चेन्नई के पास नहीं है। जॉस हेजलवुड का रिप्लेसमेंट जरूर है, जेसन बैरनड्रॉफ। आप सब पूछ रहे थे वो कब आएंगे, तो ये वीक मतलब मंडे को वो निकलने वाले हैं, मंडे या फिर ट्यूसडे को, मतलब कल निकलेंगे तो उनको फिर 1 हफ्ते के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा। इसका मतलब पॉसिबली जो नेक्स्ट मैचेस है वहाँ पे आपको लुंगी नगीडी देखने को मिल सकते हैं जिनके पास अच्छी खासी पेस है। मैं आपको बता दूं फर्स्ट मैच में अवेलेबल नहीं थे, नहीं तो शायद आपको वही देखने को मिलते हैं। बिकॉज वानखेड़े में आप कह सकते हो कि जिनके पास ज़्यादा पेस होती है वही ज़्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं वहाँ पे। तो फोर्थ श्योर आप कह सकते हो लुंगी नगीडी नेक्स्ट मैच से आएंगे। अब किसकी जगह पे आएंगे ये आपका काम है, मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ। मेरे अकॉर्डिंग तो ड्वेन ब्रावो के ही जगह पे आएंगे, बिकॉज और किसी प्लेयर को आप निकाल नहीं सकते हो। भले ही ड्वेन ब्रावो ने अच्छा किया लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है। एक चेन्नई को ऐसा पेसर चाहिए जो 145 के करीब गेंदबाजी कर सके, तो वो अभी तो फिलहाल एक ही है, लुंगी नगीडी। जेसन बैरनड्रॉफ आएंगे तो उनके पास भी 145 वाला पेस नहीं है, 140 पे फेंक सकते हैं एंड वो भी ज़्यादा स्विंग पे ही बिलीव करते हैं, तो उनके पास भी कोई ज़्यादा पेस नहीं है। तो लुंगी नगीडी आपको फोर्थ और नेक्स्ट मैचेस से खेलते हुए दिखेंगे। तो ये मुझे 3 रीज़न लगता है जिसके कारण चेन्नई सुपर किंग्स इस मैच को हारा। आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ कि आपके अकॉर्डिंग और अगर कोई ऐसा रीज़न है। ये तो 3 है ही, इसके अलावा कोई और ऐसा रीज़न है जिसके कारण चेन्नई इस मैच को हारा, तो कमेंट्स में लिखकर बताओ। और अभी के लिए बस यही थे, बड़ा होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट्स में लिखकर बताइए कैसे लगे। आपको अच्छी लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए ताकि मैं जैसे अगली वीडियो ना उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपको कुछ नहीं करना, बस अगली वीडियो के लिए वेट करना है।